बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध की मुख्तलिफ जामियात के लिए डायरेक्टर फाइनेंस की पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की फहरिस्त लीक हो गई। उम्मीदवारों की फहरिस्त इंटरव्यूज के बाद वज़ीर आला सिंध को भिजवाई जानी थी। शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को 13 से 15 सितंबर को इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाना था। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे यूसुफ शेख से। यूसुफ, बताएगा, अहम फहरिस्त है, क्या इसमें कुछ उम्मीदवारों को नवाजने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ सरकार की नाली और अकरबा फरवरी का सबसे बड़ा अहम इंकशाफ मंजर आम पर आ गया है, जिसके दस्तावेज सबूत और जीनीज ने हासिल कर ली है। जरा के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ जामियात के लिए जो डायरेक्टर फाइनेंस के ओहदे के लिए सब कमेटी की जानिब से शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की जो फहरिस्त लीक होने का जो जराये ने इंकशाफ किया है, जिसमें उम्मीदवारों को कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के बगैर सियासी मुज़ाकरत पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। मोहकमा यूनिवर्सिटी बोर्ड की जानिब से सिंध के बेशतर जामियात के लिए जो डायरेक्टर फाइनेंस के ओहदे के लिए इश्तिहार जारी करने के बाद सर्च कमेटी की जानिब से जो दस्तावेजी जांच पड़ताल के बाद 57 उम्मीदवारों को जो शॉर्ट लिस्ट किया था, उम्मीदवारों को इंटरव्यू के बाद हतमी फहरिस्त जो वज़ीर आला सिंध को भिजवाई जानी थी। और जराये के मुताबिक शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 13 से 15 सितंबर तक 13 से 15 सितंबर को उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। यूसुफ शेख हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मॉनसून स्पेल की गरज चमक के साथ एंट्री जारी है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश गुजरात में 80 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मशरकी बलोचिस्तान और सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश मुतवक्के है। सिंध के शहरों पर अब्रे रहमत ने चादर तान ली। हैदराबाद, ठट्टा, कंबर, शहदाद कोट और कनकोट में जल थल एक हो गया। हैदराबाद में हेस्को के 141 फीडर ट्रिप कर गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। रात गए अंदरूनी सिंध, बालाई और झेली शहरों में बारिश ने जलथल एक कर दिया। मटियारी, न्यू सईदाबाद, हाला और दीगर इलाके ज़ेरे आब आ गए। भिटशा में 3 मोटरसाइकिलें बारिश के बाइस स्लिप हो गई। मजदा और रिक्शे में टक्कर के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। अटेरो लाल समेत जिले के तमाम छोटे बड़े शहरों समेत तेज आंधी तूफानी बारिश से जलथल एक हो गया। तेज हवाओं ने मवासलाती निजाम दरहम बरहम कर दिया। हैदराबाद में रात गए तेज गर्द आलूद हवाओं के बाद बरखा रुत बरसने लगी। बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। हैदराबाद रीजन में शदीद तूफानी बारिश के बायस हेस्को के 141 फीडर्स ट्रिप कर गए। जिले ठट्टा के साहिली इलाकों में तेज तूफानी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मीरपुर, साकरो, गाढ़ो समेत साहिली पट्टी में मौसम खुशगवार हो गया। कंबर, शहदाद कोट और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कंदकोट में हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पहली बारिश के बाद किसानों और शहरियों के चेहरे खिल उठे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल एक हो गया। चुनिया, इलाहाबाद और गिरदनवा में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुजफ्फरगढ़ में बारिश के बाइस हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। कसूर में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी के सताए शहरी मौसम को एंजॉय करने घरों से बाहर निकल आए। हाफिजाबाद, मिंचानाबाद, पाकपतन, ओकाड़ा, साहिवाल और गिरदनवा में बारिश से गलियों में पानी जमा हो गया। और अब आपको बताएं, शकरगढ़ में गुज़िश्ता रोज़ बरसाती रेले में डूबकर लापता तालिबा की तलाश आज दोबारा शुरू कर दी गई है। तालिबा की तलाश के लिए रेस्क्यू रज़ाकारों ने दीगर टीमों के साथ कैंप लगा लिए। वालिदैन और अहले इलाका की कसीर तादाद मौके पर मौजूद है। सरहदी इलाके की तालिबा शानजा सलमान 9वीं जमात का पेपर देने के बाद घर जा रही थी कि रेले में बह गई। जिला सांगड़ में एक मरतबा फिर तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई दिन से जारी गर्मी का जोर टूट गया। बता रहे हैं राना सकलैन। जी राना।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सांगड़ में होने वाली बारिश की तो मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता 2 दिन के जो है शदीद गर्मी पड़ने के बाद जो है आज सांगड़ में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जो है वक्फे से जारी है। मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि 2 दिन हफ्स रहने के बाद जो है सांगड़ में आज हल्की हल्की बारिश होने से शहरियों के चेहरे जो है वो खिलखिला उठे हैं और शहरी जो है इस वक्त एंजॉय करने के लिए सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में अपने मनपसंदीदा चावल, हलीम और समोसों की दुकान का रुख कर रहे हैं बड़ी तादाद में। मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि बिजली की अगर बात की जाए तो सांगड़ में बिजली बारिश की बूंद गिरते ही जो है बंद कर दी गई है, जिससे कारोबार जो है वो भी मुतासिर हो रहा है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सांगड़ के नवाही और दूसरे इलाकों में जो है हल्की हल्की बारिश का वक्फे से सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के कई अजला में बारिशों ने तबाही मचाना शुरू कर दी। गिरानवड में राब्ता पुल बह जाने के बाइस कोहलू का सिब्बी और कोयटा से राब्ता मुनक़ता हो गया। जानदारान, मावन, मंजरा, गिरानवड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। रिसालदार मेजर लीवी शेर मोहम्मद मेरी के मुताबिक इमदादी टीमें शाहरा की बहाली के लिए मुतासरा इलाकों की जानिब रवाना हो गई। दुक्की में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई और मौसम खुशगवार हो गया। और एबटाबाद शहर पर काले बादलों का राज लग गया। तूफानी बारिश से शाहरा रेशम तालाब में तब्दील हो गई। ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुतादिद गाड़ियां नालों में गिर गईं। एबटाबाद शहर चंद मिनट की तूफानी बारिश से तालाब में तब्दील हो गया। शहर का 70% कैंट का इलाका पानी में डूब गया। और अब कराची से आपको बताएं तो रात गए होने वाली बारिश के बाद कई मुकामात पर सड़कों पर जमा पानी ना निकाला जा सका कि मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 11 सितंबर की शाम तक मजीद जारी रहने की नवीद सुना दी है। मजीद तफसीलात शारिका कमाल की रिपोर्ट में देखिए। कराची में मानसून के तीसरे स्पेल ने धुआंधार एंट्री दी। गुज़िश्ता रात अब्रे करम खुलकर बरसा, जिससे जल थल एक हो गया। गरज चमक के साथ बारिश ने सड़जानी टाउन नॉर्थ कराची को वेन्स बना दिया। शहर के दीगर इलाकों में भी बरसात ने खूब रंग जमाया। दोपहर को एक बार फिर बादल बरस पड़े। गुलशन मेमार में मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। नाज़माबाद बफर जोन नॉर्थ कराची में भी रिमझिम बरसते सावन ने हर मंजर निखार दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम अभी सिंध में मौजूद है। कराची में बारिश का सिलसिला 11 सितंबर की शाम तक वक्फे से जारी रहेगा। शारिका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। और अब आपको बताएं, लाहौर में मौसम के तेवर बदले और बरसात हुई तो गर्मी का जोर टूट गया। सुहानी रुत ने शहरियों के चेहरों पर खुशी बिखेर दी। लाहौर से सबा पाशा की रिपोर्ट देखिए। बागों के शहर लाहौर में मॉनसून का आखिरी स्पेल जारी है। बारिश से दर्जा हरारत में बतदरीज कमी सामने आई। गर्मी और हब्स का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का मजा लेने वाले शहरियों का कहना है कि ऐसी सुहानी रुत में घरों में कैसे बैठा जा सकता है। बरसात के मौसम को न सिर्फ शहरी बल्कि चरिंद परिंद भी इंजॉय करते दिखाई देते हैं। गर्मी की शिद्दत के बाद अचानक बारिश हुई तो मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में तेज बारिश का ये सिलसिला 15 सितंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। और अब बात करेंगे जुर्म और हादसात के हवाले से। दुनिया में इंसानी जान की कदर ही खत्म हो गई। मसरूफ सड़क पर एक शख्स को मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। शहरी दूर खड़े वीडियो बनाते रहे। इलाहाबाद के इलाके देवखाड़ा में मुल्जिमान की फायरिंग से कोई करीब नहीं आया। सियालकोट में शहरी सरेआम कानून की धज्जियां बिखेरने लगे। शादी की तकरीब में शहरी ने जदीद असलहे से हवाई फायरिंग की आवाज़ से आवाम में खौफ फैल गया। शहरी की फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
और अब आपको बताएं, हाफिजाबाद में हिरासगी की शिकार खातून को इंसाफ ना मिल सका। 2 हफ्ते कबल मोहल्ला हुसैनपुरा में मुलजिमान ने घर में घुसकर खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर मुलजिमान ताहाल फरार हैं। मुतासरा खातून ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी। मंडी बहाउद्दीन में 8 साल की बच्ची से ज्यादती का वाकया पेश आया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घर में घुसकर बच्ची से मुबैना ज्यादती की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम का DNA टेस्ट कराया जा रहा है। तोंसा शरीफ में दरिंदा सिफत शख्स ने 12 साल की बच्ची को ज्यादती का निशाना बना दिया। मुलजिम अब्दुल मजीद ने खाने में नशावर अशिया मिलाकर अहले खाना को बेहोश किया और बच्ची को अगवा करके अपने साथ ले गया। अहले खाना के मुताबिक मुलजिम ने बच्ची को बेहोशी की हालत में ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुतासरा खानदान की दरख्वास्त पर मुलजिम अब्दुल मजीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और अब आपको बताएं, सखर में जी न्यूज़ पर खबर नशर होने पर एक्शन ले लिया गया। DSP के बेटे की पुलिस मोबाइल चलाने की वीडियो पर SP तकी रजा ने DSP जावेद जतोई को वजाहती खत जारी कर दिया। खत के मतन के मुताबिक सरकारी गाड़ी के गलत इस्तेमाल पर वजाहत तलब कर ली गई। खत के मुताबिक 2 दिन में वजाहत नहीं दी गई तो आला हुकाम को कार्रवाई के लिए खत लिखा जाएगा। शहर में खुदकुशी के वाक़यात में फिर से इजाफा हो गया। तहसील ढाली के नवाही गांव में खातून की फंदा लगी लाश मिली। लड़की के अहले खाना ने ससुरालियों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। थर में रवां साल खुदकुशी करने वालों की तादाद 76 हो गई है। ननकाना साहिब में खवातीन के खिलाफ जराइम की रोकथाम के लिए एंटी विमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल कायम कर दिया गया। सेल में खवातीन से मुतालिका जराइम की रोकथाम और मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश को यकीनी बनाया जाएगा। उस्मान संदराना की रिपोर्ट देखिए। ननकाना साहब पुलिस ने खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का अज़्म कर लिया। DPO ऑफिस में कायम एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल में खवातीन की जानिब से मौसूल होने वाली जराइम की कॉल्स पर फौरी जवाब दिया जाएगा। पुलिस डेस्क के साथ 15 नंबर के साथ साथ खुसूसी हेल्पलाइन सहूलत भी फराहम कर दी गई है। खवातीन की कॉल्स पर 15 मिनट में रिस्पॉन्स को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि लेडी पुलिस एहलकार सपोर्ट ऑफिसर के फराइज अंजाम देंगी। मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है, मैंने फ़ौरन उसकी एप्लीकेशन पुलिस को दी है। पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा फौरी मेरे साथ तावन किया है और मेरी FIR दर्ज करवाई है। तो उन्होंने एक्शन लिया है और उन्होंने एक सेल कायम किया है जो कि लाचार और मजबूर औरतों का साथ दे रहे हैं। मैं साइला जो मजरूफ़ हुई हैं थाना अड्डा मांगटा वाले के इलाके अड्डा मांगटा वाले में, मैं उनका भाई हूँ जी। मैंने तो शेखपुरा से 15 पे कॉल की थी और पुलिस मौके पे मुझे पहुंची, उसने सारा एक्शन लिया। एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल कायम करने से पुलिस पर इजाफी बोझ तो पड़ा है, लेकिन ये एक अच्छा कदम है, इसे कायम रहना चाहिए। कैमरा टीम के साथ उस्मान संदराना, ननकाना साहिब। इलाकाई खबरों में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, 12 सितंबर को होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। हैदराबाद में सियासी जमातों की जानिब से राब्ता मुहिम और कॉर्नर मीटिंग्स में तेजी आ गई है। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। नौशेरा में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। इंतखाबी मुआरका शुरू होने में अब सिर्फ चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। मुंतखब उम्मीदवारों की जान 12 सितंबर को कंटोनमेंट बोर्ड हैदराबाद के होने वाले इंतखाबात में खूब गेमा गेमी देखी जा रही है। इस सिलसिले में कॉर्नर मीटिंग और रैलियों का सिलसिला जारी है। इंतखाबात में MQM पाकिस्तान, PTI, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें हिस्सा ले रही हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्डों में वोटर्स की तादाद 46,922 है। इनमें 26,185 मर्द वोटर, 2,737 खवातीन वोटर हैं। हम 10 वार्डों में सबसे बड़ा है, जिसमें तकरीबन 7,500 वोटर हैं और इसमें आफ्टर डिलिमिटेशन जो ये इलाका है सदर में भी आ रहा है और शाह फैसल कॉलोनी में भी आ रहा है। अब न्यू जनरेशन आई है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि अभी ये काम करेंगे आवाम का।
12 सितंबर के कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के लिए तमाम जमातों की जानिब से भरपूर तैयारियां जारी हैं। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। 12 सितंबर को होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में 2 दिन बाकी रह गए। जिला नौशहरा में मुंतखब उम्मीदवारों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग और जलसों का सिलसिला तेज हो गया। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। इंतखाबी मुआरका शुरू होने में अब सिर्फ चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। मुंतखब उम्मीदवारों की जानिब से कार्नर मीटिंग्स और जलसों का सिलसिला तेज हो गया है। हर उम्मीदवार अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए सर तोड़ कोशिशें करने लगे। इंशाअल्लाह रहमान हमारा पोजीशन तो बहुत वाज़ेह है कि लोगों ने खिदमत भी देखी है जो हम आज काम कर रहे हैं और ये सीट इंशाअल्लाह जीतेंगे। नौशहरा के 3 कंटोनमेंट बोर्ड में से चराट कैंट से दोनों सीटों पर पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि रिसालपुर कैंट पर 12 उम्मीदवार मुकाबिल है, जबकि इसी तरह नौशहरा कैंट में 24 उम्मीदवारों के माबैन 12 तारीख को मुकाबला होगा। जो चीजें हमने इस मंशूर में लिखी है आप इनको पढ़े, इसको समझे, यानी आपने खुद को वोट करना। मुझे अगर आप पास करते तो आपने खुद को वोट पास कर देना। दूसरी जानब अपोजिशन जमातों की जानिब से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों पर इलेक्शन के दौरान सरकारी वसाइल के इस्तेमाल करने के इल्जामात भी सामने आ रहे हैं। ताहम 12 सितंबर को लगने वाले इंतखाबी दंगल में जीत किसकी होगी, ये फैसला अवाम अपने वोट के जरिए ही करेगा। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। दीगर खबरों में आपको बताएं, महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी असातिज़ा की वैक्सीनेशन को हाजिरी से मशरूत कर दिया है। वैक्सीन ना लगवाने वाले असातिज़ा गैर हाजिर तस्वुर होंगे। महकमा तालीम ने तमाम एजुकेशन अफसरान को वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर असातिज़ा को क्लास में जाने की इजाज़त ना देने की हिदायत कर दी है। एक बार फिर बताएं आपको, महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी असातिज़ा की वैक्सीनेशन को हाजिरी से मशरूत कर दिया है और वैक्सीन ना लगवाने वाले असातिज़ा अब गैर हाजिर तस्वुर किए जाएंगे। महकमा तालीम ने तमाम एजुकेशन अफसरान को वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर असातिज़ा को क्लास में जाने की इजाज़त ना देने की हिदायत भी कर दी है। कोयटा सिविल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स आमने सामने आ गए। सिविल अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ बगैर इजाज़त वैक्सीनेशन कराने आया तो यंग डॉक्टर्स आपे से बाहर हो गए और उसे मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। पैरामेडिक्स स्टाफ ने वाक़े पर अस्पताल में MS के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, बताइएगा इस हवाले से। जी, सिविल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स आमने सामने हुए जब पैरामेडिक्स जो है वो कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल में टाइम सेंटर गए। डॉक्टरों का कहना था कि उनकी इजाजत के बगैर किस तरह से जो है यहाँ पर वैक्सीन जो है वो अमले को लगाई जा रही है, जिस पर यंग डॉक्टर्स ने जो है वो एक पैरामेडिक्स को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर पैरामेडिक्स जो है वो MS के ऑफिस के सामने जमा हो गए हैं और अब वो वहाँ पर धरना दिए बैठे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यंग डॉक्टर्स की जो मनमानी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कभी वो पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कभी मरीजों के रवाहिकीन को और कभी पैरामेडिक्स को निशाना बनाते हैं, जिस पर जो है उन्होंने MS से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यंग डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन ले और जो जिन्होंने तशद्दुद किया है उन्हें जब तक जो है इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। पैरामेडिक्स का कहना है कि ना ही वो अपनी यंग डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। पाकपतन में करोड़ों रुपए फंड मिलने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। गुज़िश्ता रात नॉर्मल डिलीवरी के लिए आई खातून को धक्के देकर निकाल दिया गया। फैमिली ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने तिब्बी इमदाद देने की बजाय बेहोशी के डॉक्टर की गैर मौजूदगी का बहाना बनाकर अस्पताल से निकाला। मुतासरा तस्लीम बीबी ने अस्पताल के मरकज़ी दरवाजे पर बच्चे को जन्म दे दिया। वाक़े की वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमरजेंसी अमले ने स्ट्रेचर देने से भी इनकार कर दिया। पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाने पर इंतज़ामिया जाग गई। महकमा ज़राअत ने स्मोक के नुकसानात से आगाही मुहिम शुरू कर दी। अब की बार धान और दीगर फसलों की बाक़ियात को आग लगाने वाले काश्तकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। नवीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब में धान की काश्त में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। काश्तकारों की जानिब से धान की बाक़ियात को आग लगाने का रुझान भी बढ़ता जा रहा है, जिससे उठने वाला धुआं स्मोक का बाइस बन रहा है। पंजाब हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम उठा रही है। स्मोक माहौलियाती आलूदगी की एक खतरनाक किस्म है। धान की बाक़ियात से उठने वाला धुआं इंसानों, जानवरों और पौधों के अलावा माहौल को भी आलूदा कर देता है। धान के मुड्डों और दीगर फसलों की बाक़ियात को आग लगाने से स्मोक पैदा होती है। स्मोक से बचने के लिए काश्तकार फसलों की बाक़ियात को आग न लगाएं।
बल्कि इनको ज़मीन में मिलाकर ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा करें। पहले हम धान की पराली को आग लगाते थे, महकमा ज़राअत के मना करने की वजह से कि इसके जलाने से स्मोक पैदा होती है और ज़मीन की ज़रखेज़ी कम होती है, और हम इसको अब रोटिवेटर करते हैं और ज़मीन की ज़रखेज़ी और नामियाती मादे की अफीदियत बढ़ेगी। ज़राअत की फील्ड फॉर्मेशन के तहत स्मोक के नुकसानात बारे जारी मुहिम की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। नवीद अहमद चौधरी, GTV न्यूज़, कबीरवाला। और अब आपको बताएं, गांव देहात में घरेलू जानवर पालने का कारोबार सदियों से चला आ रहा है। गांव के लोग इन जानवरों को फरोख्त करके खूब मुनाफा कमाते हैं। सादिकाबाद से कबीर सोलंकी की रिपोर्ट देखिए। सादिकाबाद के देहातों में घरेलू जानवर पालने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। हर घर में छोटे बड़े जानवर पाले जाते हैं। अब्दुल सत्तार का ताल्लुक भी एक गांव से है, जिसने नौकरी छोड़कर जानवर पालने शुरू किए और आज वो जानवरों का एक कामयाब व्यापारी बन चुका है। अब्दुल सत्तार ने एक जानवर पालने से आगाज़ किया। वो रोज़ाना सुबह फसलों से चारा काट कर लाता है और अपने जानवरों को नहलाता है, खूब मेहनत करता है। सेकंड ईयर क्लास पास करने के बाद मैंने जॉब की। जॉब में मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। उसके बाद मुझे शौक हुआ, मेरे घर थोड़े थोड़े जानवर भी थे। महकमा लाइव स्टॉक के डॉक्टर घर घर जाकर जानवरों में आने वाली बीमारियों का इलाज करते हैं। घरेलू जानवर के लिए अच्छी खुराक के बारे में भी आगाही देते हैं। वैसे तो जानवर पाले जाते हैं, मगर उनकी खुराक का ख़ास तौर पर ये घास वगैरह डाल के अपनी जिम्मेवारी पूरी कर देते हैं। मगर इसके अलावा आज का जिस तरह वंडा हो गया, वो भी साथ मिला लें, मिनरल हो गए, इस तरीके उनकी दूध की पैदावार बढ़ जाएगी। घरेलू जानवरों से दूध और मक्खन भी हासिल किया जाता है, जिसको बेचकर घर के अखराजात आसानी से पूरे किए जाते हैं। और लस्सी बनाकर मेहमानों को पेश करना आज भी गांव की रवायत समझा जाता है। ये इलाकों में जानवर पालना एक सनत का दर्जा रखता है। इसमें कम खर्चा है लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है। कैमरा टीम के साथ कबीर सोलंकी, जी न्यूज़, सादिकाबाद। TS रेलवे पन्नू आकिल ने कहा है कि 90% मुनाफा तनख्वाहों और पेंशन में जा रहा है। दुनिया की कोई पैसेंजर ट्रेन मुनाफा नहीं देती। दौरे में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अकबर मलिक की रिपोर्ट देखिए। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे सखर मियां तारिक लतीफ ने कहा है कि रेलवे का 90% बजट तनख्वाहों और पेंशन में जा रहा है। दुनिया की कोई भी पैसेंजर ट्रेन मुनाफा नहीं देती। दौरे के दौरान इन्होंने स्टेशन के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और ट्रैक भी चेक किया और हदायत भी जारी की। DS के दौरे के दौरान शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मैं बरमला कहूँगा, सखर डिवीजन में मटीरियल फेलियर हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन फेलियर। लोग काम नहीं कर रहा है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि महीना पहले 217 नंबर ब्रिज है, मैंने और डिप्टी DS साहब ने उसे चेक किया। उसी वक्त PWI को कहा मटेरियल फेल हो रहा है, लोग काम नहीं कर रहे। हादसात के बारे में एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि हादसात की तहकीकात की जा रही हैं और गफलत बरतने पर मुतलका मुलाजिम को कानून के मुताबिक सजा दी जाती है। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुर्रहमान, GTV न्यूज़, पन्नू आकिल। और बखर में दरिया खान रोड की हालत अरसे दराज से खस्ता हाल है। सड़क से उठने वाली गर्द से शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं, बता रही हैं समर हाशमी। जी समर। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ दरिया खान बखर रोड पर, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड पर मौजूद कई फीट गहरे गड्ढे जो हैं हादसात का बहस बन रहे हैं। उस रोड पर जो है कई कीमती जानें जो हैं ज़ाया हो चुकी हैं। इसके साथ साथ इस रोड से उठने वाली गर्द मट्टी की वजह से यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ के लोगों ने अवामी नुमाइंदों को बड़े मान के साथ जो है मुंतखब किया था, मगर आज तक जो है किसी भी अवामी नुमाइंदे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि यहाँ के लोग किस हाल में जी रहे हैं। यहाँ के लोगों ने आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया कि इस रोड की तमीर और मुरम्मत के लिए इक़दाम उठाए जाएँ ताकि यहाँ के लोगों की परेशानी का ज़ाला हो सके। जी। जंग की तहसील 18 हज़ारी में महकमा ज़राअत फ़ाल हो गया। नुकसानदेह कीड़ों के मौसर कंट्रोल के लिए नुमाइशी प्लांट्स लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। नुमाइशी प्लांट्स लगाने के साथ साथ काश्तकारों को मुफ्त तरबियत भी फराहम की जाने लगी। खिज़र अब्बास की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत फसलों की पैदावार बढ़ाने और हशरात के मरबूत कंट्रोल के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से 18 हज़ारी के मुख्तलिफ इलाकों में इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट नुमाइशी प्लाट्स लगाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ फसलों पर नुकसानदेह हशरात का हमला कम होगा बल्कि फसल दोस्त कीड़ों की अफजाइश भी परवान चढ़ेगी। ज़रई माहिरीन कहते हैं कि इस तरह के नुमाइशी प्लाट्स से न सिर्फ अद्वियात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल कम होगा बल्कि माहौल पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। नुकसानदेह हशरात के मरबूत कंट्रोल के लिए नुमाइशी प्लाट्स लगाने का आगाज एक अच्छा इकदाम जरूर, मगर इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए हुकूमत को मुस्तकिल मिजाजी से काम करना पड़ेगा। कैमरा टीम के साथ खिज़र अब्बास, GTV न्यूज़, 18 हज़ारी, झंग। मज़ीद इलाकाई खबरें इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खैरपुर के मजदूर नौजवान की मेहनत रंग ले आई। नौजवान हॉकी खिलाड़ी फराज ने कौमी टीम में जगह बना ली। फराज की सिलेक्शन पर अहले खाना समेत दोस्तों अहबाब में खुशी की लहर दौड़ गई। रजाली जाफरी की रिपोर्ट देखिए। खैरपुर के नौजवान फराज की हॉकी खेल के साथ लगन और मेहनत रंग ले आई। मेहनत कश नौजवान फराज कुराई को उज़्बेकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। फराज कुराई का कहना है कि आलमी मैदान में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके इलाके और मुल्क का नाम रोशन करूंगा। जो ये टीम जा रही है वो उज़्बेकिस्तान जा रही है, पाकिस्तान एजुकेशन की टीम। वहाँ टूर्नामेंट है, इंशाल्लाह वहाँ जाके मैं अपना पूरी कोशिश करके अपनी कारकर्दगी दिखा के अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। उसके अलावा अपने खैरपुर का नाम रोशन करूंगा। उसके अलावा अपने सिंध का नाम रोशन करूंगा। फराज कुराई की कौमी टीम में जगह बनाने पर वालिद की खुशी काबिले दीद है। फराज के वालिद का कहना है कि मेरे बेटे की दिन रात की मेहनत रंग लाई है और फराज खैरपुर का नाम जरूर रोशन करेगा। बेटे का सुन के सिलेक्शन के लिए और हमारे माँ बाप की हमें भी दुआएं और हमारे बेटे को भी हमारी दुआएं हैं। उसको अल्लाह करेगा खैरपुर ज़िला और सक्खर डिवीज़न का नाम रोशन करेगा, पूरी सिंध का नाम रोशन करेगा। फराज कुराई की कौमी टीम में सिलेक्शन से खैरपुर के नौजवानों की जहां हौसला अफजाई हुई है, वहीं खेलों के मैदान भी आबाद होने लगे हैं। और बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम में सर्दियों की पहली दस्तक के साथ ही सैयाह रत्ती गली झील पहुंच गए। कुदरती झील के कुदरती मनाजिर ने सैयाहों को अपने हुस्न में जकड़ लिया और वो कुदरत की सनाई में खो गए। रत्ती गली झील सारा साल बर्फ से ढकी रहती है। सिर्फ 3 महीने सैयाह इस वादी का रुख करते हैं। अरहम शेख की रिपोर्ट देखिए। आजाद कश्मीर के जिला नीलम में सर्दियों की पहली दस्तक के साथ ही सियाह रत्ती गली झील पहुंच गए, जहां वो कुदरती नजारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये झील सारा साल बर्फ से ढकी रहती है। साल में सिर्फ 3 महीने सियाह इस वादी का रुख करते हैं। भाई खूबसूरत है, लेकिन यहाँ आने में एक प्रॉब्लम है, रोड्स का अगर ये मसला अगर हल कर दें तो यहाँ की जो विजिट्स है लोगों का बहुत बढ़ जाएगा और इसमें इंशाल्लाह गवर्नमेंट अगर कुछ करती है तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट। अगर हुकूमत यहाँ की सड़क पुख्ता करे तो सियाहत का शोबा पूरा साल खुला रह सकता है, जिससे खित्ते की मैशियत मजीद बेहतर हो सकती है। अरहम शेख, जी न्यूज़, रत्ती गली, आज़ाद कश्मीर। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।